अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहर स्टार चैनल। ड्रामा स्टिल तेरे बिंजेस की हर नई एपिसोड एक नया मोड़ ले रही है। रुहेल मीरब को फ़ोन करता है कि मेरे पास चली आओ, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुमने अभी तक मेरी दीवानगी देखी ही नहीं है, मेरे पास आ जाओ। मगर मीरब कहती है कि रुहेल तुम मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी ना करो, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। ये मुमकिन नहीं कि मैं कराची आऊँ और मुझे दोबारा फ़ोन ना करना, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ हेया वीना से कहती है कि मैंने तुम्हें बंगाली बाजी के पास जाने को कहा था, मगर तुम अभी तक क्यों नहीं गई। वीना कहती है कि आपने कहा था कि खाने की मेज़ मैं खुद सेट करूंगी। तो हेया कहती है कि क्या मैं नौकर हूँ जो घर के काम करती फिरूं। मरियम कहती है कि इस बेकसूर पर क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो हेया कहती है कि ऐसी खबर है कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो मरियम कहती है कि अगर क़यामत आ गई तो दोज़ख में पहले तुम ही जाओगी। मीरब इस घर को वारिस दे रही है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ बेगम और सब घर वालों को मीरब के बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। अनवर और वकास ने तो अपनी प्रॉपर्टी भी मीरब के बच्चे के नाम कर दी है। खाने की मेज़ पर मुतसम सब घर वालों के सामने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहता है, मगर मीरब उसे रोकने के लिए पानी का गिलास उसके कपड़ों पर अंडेल देती है। मुतसम कहता है कि मुझे चुप करवाने के लिए तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया है ना। तो मीरब कहती है मेरी इज्जत का सवाल था। इधर हया मीरब के कमरे में तलाशी लेती है और वो एग्रीमेंट ढूंढ लेती है जिसमें ये लिखा था कि मुतसम मीरब को शादी के बाद हाथ तक नहीं लगाएगा। हया वो कागज का टुकड़ा मीरब को दिखाकर भागती है। वो एग्रीमेंट हया से पकड़ने के लिए मीरब उसके पीछे भागती है, मगर हया वो एग्रीमेंट घर वालों को दिखाती है और सब घर वाले मीरब के खिलाफ हो जाते हैं और हर कोई उसे तरह तरह की बातें सुनाता है। माँ बेगम कहती है कि वकास तुमने ये तरबियत की है अपनी बेटी की। हया कहती है कि जब मुतसम ने तुम्हें छुआ तक नहीं तो ये बच्चा किसका है। मुतसम कहता है कि हया मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अगर मीरब के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। यह हमारा मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है और हम किसी के जवाब दे नहीं हैं। खबरदार किसी ने मीरब के किरदार पर उंगली उठाई। इधर अनवर परेशान है कि वकास मैं क्या करूं, मीरब कराची जाना चाहती है। रुहेल वापस आ गया है, इससे मीरब की जिंदगी खराब हो सकती है और मैं ये नहीं चाहता। अनीला मीरब को समझाती है कि मीरब तुम रुहेल से क्यों मिलने गई थी, तुम जब चाहो कराची आ सकती हो, मगर रुहेल से राब्ते बढ़ाने के लिए मत आना और तुम रुहेल से मिलने के लिए भी कराची मत आना। रुहेल जैसे लड़के के लिए मुतसम जैसे हीरे को कभी मत खोना। हया गुस्से में आकर वीना पर चिल्लाती है कि तुमने मीरब को बताया है ना कि मैं उसके कमरे में गई थी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मरियम हया से कहती है कि छोड़ दो इसे, तुम बाज आ जाओ। मीरब की इज्जत गिराते गिराते तुम खुद गिर गई। मुतसम वो एग्रीमेंट जो उसने सबके सामने फाड़ दिया था उसे जोड़कर मीरब को देता है कि मैंने तुम्हारी इज्जत और वकार के लिए इसे फाड़ा था ताकि तुम्हारी इज्जत में कोई कमी ना आए। जब तक तुम उसे खुद नहीं फाड़ोगी हमारे बीच ये दीवार कभी भी नहीं गिरेगी। जब रुहेल मीरब को फ़ोन करता है कि तुम मुझसे मिलने कराची कब आओगी, तो मीरब उससे कहती है कि शायद कभी भी नहीं आ सकूंगी। इधर हया मीरब के पाँव की मालिश करती है और उसका मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। मीरब उसके पीछे भागती है। हया ने सीढ़ियों पर तेल गिराया होता है ताकि मीरब गिर जाए और फिर वही होता है जो हया का प्लान था। मीरब सीढ़ियों से गिर जाती है। माँ बेगम और मरियम भाग कर आती हैं कि या अल्लाह खैर, मीरब तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। माँ बेगम हया को डांटती है कि अगर मीरब को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हया वीना से सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल साफ करवाती है कि ये लो पैसे और किसी को कुछ पता ना चले। कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।